नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट आप तक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के लास्ट में उस प्रश्न का आंसर भी बताने वाला हूं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, यानी कि दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन आपको पूछा है। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी कि जो विटामिन सी है वो दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी जो हम लोग का विटामिन ए है, विटामिन बी और विटामिन डी, ये तीनों विटामिन दूध में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। तो जो दूषित जल जब पीते हैं तो हमें कौन सा रोग हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि हैजा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि हैजा। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो हैजा हमें हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि लाल रक्त कोशिका, यानी कि आरबीसी। क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन ए, यानी कि लाल रक्त कोशिका, यानी कि आरबीसी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी कि आपको जो चार ऑप्शन दिया गया इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि रक्त नहीं जम पाता है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। हीमोफीलिया एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी कि रक्त नहीं जमता है, जिसके कारण क्या होता है कि रक्त का बहाव शुरू हो जाता है, यानी कि रक्त बहना शुरू हो जाता है। इस प्रश्न का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है। यानी कि जो हमारा कान है वो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक कान में तीन, तो दोनों कान के यदि मिलाएं तो तीन और तीन छः हो जाएगा। यानी कि कानों में जो हमारी कुल हड्डियां है वो टोटल क्या हो जाएगा? तो छः हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है तो आपको क्या लगाना है? छः लगाना है, क्योंकि छः हड्डियां पाई जाती है। एक कान में तीन और दूसरे कान में तीन, तो तीन और तीन मिला करके छः हड्डियां कुल पाई जाती है। तो कान में कुल हड्डी कितनी पाई जाती है? तो छः हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है। यानी कि जो लीवर है वो लीवर भोजन को जो संचित रखता है वो किस रूप में संचित रखता है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि ग्लाइकोजन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यकृत जो है वो भोजन को किस रूप में जमा कर रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। यानी कि हमारे शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोटीन है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि कोलेजन। क्या हो जाएगा? कोलेजन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन हो जाएगा, कोलेजन। तो चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। यानी कि जो आरएनए है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आरएनए होता है एक होता है डीएनए। तो आरएनए का इसमें आपको पूछा कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है आरएनए, यानी कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन जीन वन एंजाइम, जो वन जीन और वन एंजाइम का विचार किसने दिया। आपको पूछा है कि वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि वीडल एवं टेटम ने। किसने? तो वीडल एवं टेटम ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वीडल एवं टेटम ने। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। यानी कि हमारे शरीर में कौन से ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंघा रोग होता है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि थायराइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंघा रोग होता है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी कि जो हेपेरिन है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, वृक्क कोशिका, दंड कोशिका, अस्थि मज्जा या फिर रक्त कोशिका। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, रक्त कोशिका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि रक्त कोशिका। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपको क्या लगाना है, रक्त कोशिका, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, यानी कि सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, उंगलियों में, कलाई में, जांग में या फिर जबड़ों में। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि जबड़ों में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो जबड़ों में। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है, यानी कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या आपको पूछा है कि किसमें पाया जाता है, शाकाहारी में, मांसाहारी में या फिर सर्वाहारी या परजीवी में। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि सर्वाहारी, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के, यानी कि सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में क्या होता है कि एंजाइम की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है। एंजाइम की संख्या सबसे अधिक आपको पूछेगा कि किसमें होता है, तो आपको क्या लगाना है, सर्वाहारी, यानी कि इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी या फिर नीडोलॉजी। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि हेपेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, हेपेटोलॉजी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं या फिर यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको क्या लगाना ऑप्शन हेपेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, हेपेटोलॉजी। चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की, यानी कि जो लाइसोसोम है उसकी खोज किसने की है, पेलेट ने, डी डुबे ने, आल्टमैन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि डी डुबे ने। किसने, ऑप्शन बी हो जाएगा डी डुबे ने। जो लाइसोसोम की जो खोज की वो किसने की, तो डी डुबे ने, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोटीन मुख्य भाग है, यानी कि कैरोटीन मुख्यतः किस विटामिन का भाग है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का या फिर विटामिन सी का। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए का। जो कैरोटीन है वो किसके भाग है, तो विटामिन ए का भाग है। किसका है, तो विटामिन ए का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन में सहायक है, यानी कि सेल डिवीजन में सहायक कौन है, यानी कि कौन उसे हेल्प करता है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि सेंट्रोसोम। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायक कौन है, तो सेंट्रोसोम लगाना आपको। कौन होगा, सेंट्रोसोम, यानी कि सेल डिवीजन में सहायक कौन होता है, तो सेंट्रोसोम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV की खोज किसने की थी, यानी कि जो HIV है, HIV वायरस की खोज किसने की है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लुक मॉन्टेनियर ने। किसने किया था, लुक मॉन्टेनियर, यानी कि HIV की खोज किसने की, HIV वायरस की खोज किसने की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लुक मॉन्टेनियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि ओसिन। क्या हो जाएगा, ओसिन हो जाएगा। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि ओसिन हो जाएगा। अस्थि में या फिर हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है, ओसिन लगाना है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओसिन, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान के जनक है, यानी कि कवक विज्ञान के जनक कौन है, कवक विज्ञान के खोजकर्ता कौन है। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए, यानी कि माइकेली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि माइकेली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि मनुष्य को, यानी कि हमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या फिर कार्बोहाइड्रेट से। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि वसा से। किससे, तो वसा से। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, तो वसा से आपको लगाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगर बेबी किसकी प्रजाति है। जो सुगर बेबी प्रजाति है वो किसकी प्रजाति है, ये आपको पूछा है। गाजर की प्रजाति है, तरबूज की, चुकंदर की या फिर खरबूज की। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि तरबूज की। किसकी, तो तरबूज की, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तो तरबूज की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि जो चारों ऑप्शन है इसमें आपको पता करना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। देखिए ध्यान दीजिए, अंतस्रावी बोला आपको, बहिस्रावी ग्रंथि नहीं बोला। अंतस्रावी ग्रंथि यदि आपको बोलेगा सबसे छोटी में तो लगाना है पीयूष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, यानी कि गोलाकार प्रोटीन की एकमात्र ऐसा प्रोटीन जो कि गोल आकार में पाया जाता है। तीन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि एल्ब्यूमिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि गोलाकार यानी फिर गोल आकार का प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का यानी कि अंतिम का जो क्वेश्चन है, हम लोग का अंतिम का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आते हैं? वसा और शर्करा, वसा शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च शर्करा और प्रोटीन, या फिर स्टार्च और शर्करा। तीसरे प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि स्टार्च और शर्करा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर में कौन कौन से आते हैं? तो स्टार्च और शर्करा आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग का जो कल का क्वेश्चन था, यानी कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बताए थे। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर क्या होगा कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस कथन, ये कथन किसका है? किस प्रश्न का राइट आंसर था? आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन ए। क्या था? ऑप्शन ए था इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि आर्यभट्ट। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने। अब देखिए हम लोग का जो आज का क्वेश्चन है, यानी कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो हम लोग का आज का क्वेश्चन है कि रोहा किस अंग की बीमारी है, यानी कि जो रोहा नामक जो बीमारी है वो किस अंग की बीमारी है? गुर्दा की बीमारी है, यकृत की है, आंख की है, या फिर फेफड़ा की है? तीन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है और वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।